जय श्री राधे। वेलकम टू गेस्ट। मंगल और चंद्र की सीमा का बाहरी फैलाव जितना अधिक होगा, ये जातक के जीवन में उतनी ज्यादा समृद्धि को देने का काम करेगा। आर्थिक तौर पे जीवन को काफी समृद्ध बनाएगा। कैसे? इसे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपके नीचे का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके चंद्र का क्षेत्र है, और ये जो मध्य का है, ये आपके दूसरे मंगल का क्षेत्र है। इन दोनों का संयुक्त रूप से एक सीमा क्षेत्र है। और एक क्षेत्र अगर आप यहाँ देखेंगे, यानी बाहर की तरफ, जैसे देख रहे हो ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, पुश कर रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है, ये आपके जीवन में आर्थिक जो स्थिति है उसे सुदृढ़ करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है और चीजों को आपके फेवर में लाने का काम करती है। और अगर इसी पर कुछ अच्छी रेखाएं हो या पूरी हथेली में कुछ चीजें बेहतर हो, तो निश्चित तौर पर उसके नतीजे और भी ज्यादा आपके पक्ष में आते चले जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति बनती है जो इसे और भी ज्यादा बेहतर करने का काम करती है, उसे समझ लेना आवश्यक है। जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हथेली में उनकी भाग्य रेखा पहली या दूसरी या एकमात्र अगर भाग्य रेखा है, तो भी चंद्र के क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके चंद्र का जो एक पर्वत क्षेत्र है, इसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। और अगर यहाँ पर कोई भी बुरा सिंबल ना हो और जो भी अच्छे सिंबल्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो, जैसे कि ट्रायंगल हो, ट्राइडेंट हो, इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो, ऊर्ध्वगामी रेखाओं की स्थिति बन रही हो, स्क्वायर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बन रहा हो, यहाँ पर सन का चिन्ह आ जाए, यहाँ पर गुरु का चिन्ह आ जाए, तो वैसी स्थिति में कुछ बेहतर लाभ की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती चली जाती है। तो वैसी स्थिति में ये और भी ज्यादा आपको बेहतर फल देने का काम करेगी। जैसे कुछ लोग देखेंगे कि उनकी हथेली बिल्कुल ऐसी होगी, ठीक है, इस मध्य के क्षेत्र में जो बाहरी जो थोड़ा सा है, ये नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा। और इसमें जैसा कि आप देखें, बिल्कुल धनुषाकार स्थिति है। तो जब यहाँ पर अच्छी रेखाओं की स्थिति बन जाए, मंगल के क्षेत्र में सीधी चलती रेखाओं की स्थिति बन जाए, अब इस पर गौर करना कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ना, वो यहाँ पर आगे तक ना आई हुई हो, क्योंकि ये आगे तक आएगी तो इसके मिले जुले परिणाम कई तरीकों से आपके जीवन में मिलेंगे। जैसे हमेशा व्यस्त करके रखेगी, हमेशा परेशान करके रखने का काम करेगी, बहुत ज्यादा वाचाल बना देगी, काम बहुत कम होगा, बातें बहुत ज्यादा होंगी, और जीवन में मतलब समझो ना कि एक तरीके से मतलब समझ लो कि 10 केजी घी को आप माफ कीजिएगा, दूध को आप जो है ना वो उसका छेना निकालोगे तो उसमें से निकलेगा आपको 500 ग्राम, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। यानी कि 100% जो लाभ उसका है किसी चीज का, वो आपको वहां पर नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मान लो स्क्वायर का है, ट्राइडेंट का है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके अलावा मंगल की जो अपनी पर्सनल रेखा है, वो रेखा भी अगर ऊपर की तरफ जाती है, वो यहाँ पर दिखती है, तो भी आपके लिए सुनहरी है। एक सामान्य रेखा की स्थिति नीचे की तरफ आ जाती है, वो भी यहाँ पर परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम करेगी। हालांकि उसमें देखना ये है कि रेखा ऊर्ध्व रेखा हो, ठीक है, अर्धव रेखा ना हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए परिस्थितियों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम करेगा। इसके बिल्कुल सीमा के क्षेत्र में, यानी कि जो इसका बॉर्डर लाइन है, इस क्षेत्र से अगर बुध की रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हो, स्वास्थ्य रेखाएं अगर आपकी हथेली में हो और वो भी ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ये भी अत्यधिक सुंदर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेगा, आर्थिक तौर पे समृद्धि प्रदान करने की स्थिति में ले आएगा, और आपके लिए चीजें आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। तो इसका लाभ भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करके प्राप्त होगा। ऐसे लोग खास करके कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में और गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें अपना बेहतरीन योगदान दे पाते हैं और वहां से काफी कुछ ले आ पाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य रेखाओं की, जैसे कि इस हथेली में मौजूद रेखाओं की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि भाग्य रेखा यहाँ बिल्कुल किनारे से, कॉर्नर से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है, जिसका शुक्र के साथ, शुक्र इनका बेस है और वहां से आगे की तरफ बढ़ी है। मध्य के क्षेत्र में दो मुखी स्थिति यहाँ पर दर्शा रही है। एक रेखा चली गई ऊपर आपके शनि के क्षेत्र में, दूसरी रेखा यहाँ पर बुध की रेखा के रूप में परिवर्तित होकर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश इन्होंने करी है। मध्य के क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा आई है और उस रेखा ने इस दोनों को बंद कर दिया है। एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध, जिसे आप कह सकते हैं महालक्ष्मी योग की स्थिति यहाँ पर पैदा करने का काम करती है, जिसमें आर्थिक तौर पे आपके जीवन में समृद्धि की स्थिति बनती है। अब क्या है, फर्स्ट नंबर पे जैसा कि आपने देख लिया, यहाँ पे एक रेखा बन गई, दूसरी यहाँ पर जो घरा है धन का, वो भी यहाँ पर तैयार है। जीवन रेखा की स्थिति देखेंगे, वो भी सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जो शुक्र से निकली हुई सहायक रेखाएं हैं, वो भी चंद्र के क्षेत्र पर बेहतर योगों को प्रदर्शित करने का काम कर रही है। इन सारे जो रेखा हैं, सारे जो योग हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि यह जातक के जीवन को किस प्रकार से
अपने समय में समृद्धि को प्रदान करने का काम करेंगे और जातक को हमेशा आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो अगर आपकी हथेली में भी इस प्रकार की कुछ स्थितियां बन जाए तो निश्चित तौर पे आपको समझना चाहिए कि आपका जीवन समृद्धि की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी तरीके से कोई कमी जीवन में है तो उस कमी को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके और जीवन को सही दिशा की तरफ मोड़ने के लिए आगे बढ़े। आपका जीवन आपको बहुत कुछ देगा और बहुत जल्द देगा। हालाँकि इन सब के रेखाओं की स्थिति होने के बाद भी आपकी हथेली की बाकी जो स्थितियाँ हैं, जैसे कि मान लो गुरु का क्षेत्र है या बाकी जो प्लैनेट एरियाज़ हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज़ अगर इनकी कंडीशन यहाँ पर उतनी बेहतरीन नहीं हो, तो सब कुछ रहते हुए भी आपको जो फल मिलना चाहिए, यहाँ पर कई दफ़े नहीं मिल पाता है। इसलिए हस्तरेखा का विश्लेषण सही तरीके से होना अत्यधिक आवश्यक है, नहीं तो सिर्फ़ यही देख के रह जाएँगे और सोचेंगे कि सब कुछ आ जाएगा, तो कई दफ़े पॉसिबल नहीं होता और बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें बड़ी-बड़ी मुश्किल को क्रिएट कर देती हैं। मैं कई दफ़े कहता हूँ कि आपने बड़ी-सी कार खरीद ली, ठीक है? बहुत करोड़ों की कार खरीद ली, बहुत चमचमाती कार है, बहुत अच्छा इंजन लगा है, सब कुछ लगा है। लेकिन अगर उसके टायर में अगर सिर्फ़ मामूली सा फ्री में मिलने वाला हवा अगर नहीं है, तो आप उसे नहीं चला पाओगे। ठीक उसी तरीके से किस्मत ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके संचालन में अगर कहीं से भी कोई तकनीकी मामूली सी भी दिक्कत आ रही है, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, आप उसका कभी भी लाभ नहीं ले पाएँगे। तो इसलिए उन चीज़ों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफ़ाई करके निकालना और उन मुश्किलों को दूर कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए आपके हॉरोस्कोप या पाम की फुल डिटेल एनालिसिस इम्पोर्टेंट होती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राम।